चलिए तो आ गए हम फिर ड्रीम दर्शन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं और एक बहुत बड़ी और बेहतरीन और सुनहरा अवसर के साथ जानदार शानदार बहुत बेहतरीन पद के साथ आ गया हूं नई वैकेंसी के साथ। और क्या है वैकेंसी का नाम? तो नाम है क्या, हॉस्टल वार्डन की बहुत बड़ी वैकेंसी। खुशखबरी आप लोगों के लिए 635, कुल कितना 100-200 नहीं 635 पद और सेंट्रल लेवल की जॉब। कहाँ की? आप लोगों को बहुत दिन से इंतजार था कि अब जो है एक बार जो है बेहतरीन भर्ती आनी चाहिए और जो है केंद्र सरकार के द्वारा भर्ती होनी चाहिए। केंद्र में जो है जॉब करने का सुनहरा अवसर आपके पास आ गया है। 100-200 पद नहीं, कुल कितने 635 पदों के साथ हॉस्टल वार्डन की भर्ती, छात्रावास अधीक्षक की भर्ती और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये भर्ती आ चुकी है। तो बिल्कुल भिड़ जाइए, मिल के तैयारी करेंगे आप और हम बिल्कुल साथ में। और ड्रीम दर्शन एकेडमी आपको इस पद की तैयारी कराएगा। बहुत बेहतरीन वैकेंसी अभी अभी जो है ये वैकेंसी जारी हुई है। इसके साथ बहुत सारी और भी वैकेंसी, लेकिन महत्वपूर्ण वैकेंसी कौन सी? तो हॉस्टल वार्डन। और किसमें निकली वैकेंसी? तो एकलव्य महाविद्यालय। बता चुका हूं आपको मैं। एकलव्य विद्यालयों में जो है EMRS टीचिंग एंड नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। बहुत बेहतरीन छात्रावास अधीक्षक की ये भर्ती पूरे देश भर के विद्यालयों में इस भर्ती को निकाला गया है 635 पदों के साथ। और बहुत बेहतरीन पूरे चीज़ों के विषय में डिस्कस करेंगे। टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल हर एक चीज़ बताऊंगा। क्या कुछ इसके क्वालिफिकेशन है, क्या कुछ इसकी एज लिमिट है, उसके साथ साथ क्या कुछ इसकी सिलेबस है और कैसे पेपर होगा। और पेपर तो होगा और पेपर कैसे आप निकालेंगे, कैसे आप हॉस्टल वार्डन बनेंगे, इसके विषय में भी पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन। ड्रीम दर्शन एकेडमी के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशंस भी मिलते रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये निकली हुई है EMRS विभाग के अंतर्गत रिक्रूटमेंट 2025 के अंतर्गत भर्ती परीक्षा का नाम क्या? हॉस्टल वार्डन। कुल 635 पद। आइए जानते हैं क्या कुछ विशेष है इसमें। तो जैसा कि मैंने बताया इस भर्ती का नाम क्या है? हॉस्टल वार्डन। क्या नाम है इस भर्ती का? हॉस्टल वार्डन, छात्रावास अधीक्षक इसे कहा जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा ये पूरे देश भर में निकली हुई भर्ती है। तो ये वीडियो मैं जानता हूँ कि पूरे देश भर में लोग देखेंगे, सभी स्टूडेंट सभी राज्यों के स्टूडेंट तक ये वीडियो जाएगा। तो बिल्कुल आप जो है हमसे जुड़ करके तैयारी इसकी कर सकते हैं, चाहे किसी भी राज्य से हो। हर राज्य हर स्टेट का बच्चा हमसे जुड़कर जो है इस हॉस्टल वार्डन के इस 635 पद की तैयारी हमारे साथ कर सकता है। बिल्कुल हम तैयारी कराएंगे, आपका सिलेक्शन होगा बिल्कुल। तो मैंने बताया पद का क्या नाम? हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक का ये पद बहुत महत्वपूर्ण पद। ध्यान रखेंगे इस पद के कुल वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज के बारे में बार बार बता रहा हूं कितनी है। 600 बहुत होते हैं, 635 वैकेंसीज बहुत है 635। इसमें भी क्राइटेरिया ध्यान रखेंगे। 635 में कुछ पद जो है लड़कों के लिए है, कुछ पद जो है किसके लिए? बॉयज़ के लिए, और कुछ जो है गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए। तो कितने पद जो है? तो कुल जो है 346। कितने? 346 पद जो है लड़कों के लिए है। और बच गए कितने पद? तो 289 पद जो है महिलाओं के लिए निकाले गए हैं। तो बिल्कुल भिड़ जाइए, तैयारी करिए। 346 में लड़के और 289 में लड़कियों के कुल 635 पदों की ये बहुत बेहतरीन केंद्र सरकार की भर्ती, जिसमें पेमेंट भी तगड़ा रहेगा। टेंशन मत लीजिए। तो केंद्र सरकार की बहुत बेहतरीन भर्ती, बहुत दिनों से बच्चों को इसका इंतजार था। अब जानते हैं कि इसका पेपर कैसे होगा। तो पहले समझेंगे ध्यान से, बहुत अच्छे से एकदम। हॉस्टल वार्डन पेपर, ये पेपर होगा 2 स्टेट में, दो लेवल में इसका पेपर होगा। 2 बार टियर 2 और टियर 1 और टियर 2 के हिसाब से जो है पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। पहला पेपर जो है टियर 1 होगा। ध्यान रखेंगे टियर 1 में क्या होगा? कुछ नहीं, बिल्कुल सरल एकदम MCQ, मतलब OMR वाले जो पेपर होते हैं ना, टिक द करेक्ट आंसर। हाँ बस 4 ऑप्शन होंगे, आपको 4 ऑप्शन का पेपर आएगा। 4 ऑप्शन वाला कुल जो है 100 अंकों का ये पेपर होगा। और इसका बहुत बेहतरीन जो है आपको सिर्फ और सिर्फ इस पेपर में क्वालिफाई करना है। क्या करना है? क्वालिफाई करना है इस पेपर को आपको, बस और कुछ नहीं करना है। तो टियर 1 एकदम इजी। क्या कुछ सिलेबस, इसके विषय में भी चर्चा करते हैं। आइए देखिए इसका सिलेबस। मैंने बताया क्या कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है, कुल 100 अंकों का पेपर है। मतलब क्या?
इसमें सिर्फ आपको जो है क्वालिफाई करना है 100 अंकों में। कैसे क्वालिफाई, क्या कुछ सिलेबस, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए इसमें कुल जो है कुल 5 सब्जेक्ट से पेपर क्वेश्चन आएंगे, कुल 5 विषयों से जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन से विषय हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा जीए से। कहाँ से आएगा, जीए से। साथ ही साथ इसमें जो है करंट अफेयर भी रहेंगे और इसके साथ साथ इसमें जो है जीएस का भी कुछ पोर्शन रखा गया है। किसका, जीएस का। इसके ये जो सब्जेक्ट है इनमें से सिर्फ और सिर्फ कितने, सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। छोटा सिलेबस है, ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन अंक कम है, इसलिए ये एक सब्जेक्ट इसमें जोड़ा गया है। क्या, जीएस, जीके और क्या, करंट अफेयर। 10 नंबर का ये पेपर होगा। इसके अलावा इसके बाद जो महत्वपूर्ण आ रहा है, क्या, रीजनिंग। क्या, रीजनिंग। रीजनिंग का एग्जाम, रीजनिंग का जो है पेपर होगा। रीजनिंग के इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है। कुल कितने अंक के, तो कुल 15 अंक के इसमें रीजनिंग के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो हॉस्टल वार्डन जिसके लिए जाना जाता है, जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, एक विषय है, विषय का नाम क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर से भी जिसमें प्रश्न आएंगे, तो कंप्यूटर से कुल कितने नंबर के, कंप्यूटर को जो है आईसीटी के नाम से जाना जाता है और आईसीटी कंप्यूटर से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल जो है इसमें कंप्यूटर विषय से जो है 15 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये हुए 3 सब्जेक्ट जहां से 15, 15 और 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आ रहा है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट। महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन सा, गणित। कौन सब्जेक्ट, गणित, जिसमें सबसे ज्यादा कितने, कुल 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और ड्रीम दर्शन एकेडमी जिसके लिए जाना जाता है, बार बार मैं बोलता हूं, गणित और रीजनिंग। ठीक, कौन सा सब्जेक्ट, एक तो गणित और एक रीजनिंग। तो गणित से जो है, मैथ से जो है कुल कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो गणित से मैंने बताया कुल कितने, 30 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे इस विषय से जो है कुल जो है 30 अंक के पूछे जाएंगे प्रश्न। तो गणित और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट से कुल कितने प्रश्न हो गए, 45। बस आपका क्वालिफाई आपने कर दिया। अगर आप सिर्फ और सिर्फ गणित और रीजनिंग को ही देखें तो इससे आपके कुल 45 अंक के प्रश्न बन जाते हैं। और गणित रीजनिंग के लिए मैंने बताया जैसा कि हमारा एकेडमी जाना जाता है, बस आपको 45 नंबर ऐसे ही जैसे ही आपने एडमिशन लिया आप 45 नंबर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब आप जो है टियर 1 ऐसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे हमारे साथ जुड़ते साथ, क्योंकि हम ऐसी तैयारी आपको कराएंगे गणित और रीजनिंग की कि आपको पानी में घोल के पिला देंगे और बस आपसे गणित रीजनिंग बनेगा। इसके अलावा हम आपको जो है कंप्यूटर की भी तैयारी कराएंगे, तो टेंशन मत लीजिए। और साथ ही साथ जीए जीके की भी तैयारी आपको कराएंगे। तो बिल्कुल जो है आपको जो है यहाँ पर टियर 1 आसानी से क्लियर कराने के लिए हम एकदम जो है तैयार हैं और आप भी अब तैयार हो जाइए। अब आगे चर्चा करते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और है जहां से प्रश्न आएंगे। कौन सा सब्जेक्ट, समझेंगे मेरे साथ। ये सब्जेक्ट है, ध्यान रखेंगे, भाषा से। कहां से है, भाषा, लैंग्वेज से सब्जेक्ट है, जिसमें पहले तो समझिए हिंदी और इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाएंगे। किससे, सबसे हिंदी और किससे, इंग्लिश से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। यहां से तो प्रश्न आएंगे। इसके अलावा इसमें एक और भाषा जोड़ा गया है जो कि रीजनल लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है। कैसी भाषा है, रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा। और ये क्षेत्रीय भाषा जो है इसमें 20 ऑप्शन दिए हुए हैं, 20 अलग अलग भाषाएं हैं। इनमें से जो हमारी 8वीं अनुसूची में दर्ज है, इन 20 भाषाओं को जो है ऑप्शन में रखा गया है। ठीक है, पंजाबी है, बंगाली है, तेलुगु है, उड़िया, मराठी, ये सारे भाषाओं को रखा गया है उस रीजनल लैंग्वेज में। लेकिन इसमें एक चीज महत्वपूर्ण है, क्या, कि इसमें जो है हिंदी और इंग्लिश को भी रखा गया है। मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हैं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी रीजनल लैंग्वेज के अंतर्गत नहीं आते और आप अगर हिंदी भाषी राज्य से हैं तो आप जो है सीधे हिंदी को जो है क्लिक कर सकते हैं और हिंदी जो है आप जो है लेकर के रीजनल लैंग्वेज के तहत जोड़ सकते हैं। और ये वाला पेपर, ये जो एग्जाम है, ये जो पेपर है, ये कुल होगा 30 नंबर का, इसी में जुड़े रहेगा। तो कितना हो गया, 30 नंबर का लैंग्वेज, 30 नंबर का मैथ, 15 नंबर का रीजनिंग, 15 नंबर का कंप्यूटर और 10 नंबर का करंट अफेयर, एप्टीट्यूड और करंट अफेयर और जीएस का जो है पोर्शन। कुल हो गए कितने अंक, तो कुल हो गए कितने, 100 अंक का ये एग्जाम होगा टियर 1 का। कैसे क्लियर करना है मैंने आपको पूरा बता दिया है। मैथ और रीजनिंग को आपको इतना बेहतरीन पढ़ाया जाएगा, प्लस आपको कंप्यूटर और जीके प्लस लैंग्वेज, ये सब की क्लासेस हमारे यहाँ चलती है और सभी चीज़ों को इतना बेहतरीन पढ़ाया जाएगा कि आप आराम से जो है
टीयर 1 पास कर जाएंगे। तो ये रही पहली बात, कैसे हम जो है हॉस्टल वार्डन की इस वैकेंसी में टीयर 1 क्लियर करें। अब बात करते हैं टीयर 2 की। नेक्स्ट विषय को देखते हैं टीयर 2 क्या कुछ इसमें विशेष रहेगा। तो मैंने बताया जैसा कि कुल जो है 635 पदों की बहुत बेहतरीन वैकेंसी निकली है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस वैकेंसी पर हम काम करेंगे। और अब आप चर्चा करते हैं टीयर 2 पर। टीयर 2 में क्या है, टीयर 2 में कुछ इस प्रकार का जो है सिलेबस, अभी तो सिलेबस जारी नहीं किया गया है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर उस क्वेश्चन पर कितने नंबर होंगे इसके विषय में चर्चा की गई है। सबसे पहले समझिए टीयर 2 में क्या होगा। टीयर 2 में दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक तो आएगा एमसीक्यू वाला, ध्यान रखेंगे कैसे प्रश्न, एमसीक्यू, और दूसरा होगा कौन सा, लिखित प्रश्न होंगे। कैसे, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनके विषय में आपको लिखना पड़ेगा। तो समझिए ध्यान से। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या बताया मैंने आपको कि लिखित प्रश्न तो होंगे, साथ ही साथ एमसीक्यू, दोनों प्रकार के प्रश्न होंगे, ठीक है। तो जानिए कैसे कितने कितने प्रश्न होंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। ये देखिए टीयर 2 में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से कुछ हम चार्ट बनाते हैं और आपको बताते हैं। ये देखिए, ये ऐसे, ये हमने चार्ट बनाया। यहां पर होंगे कुल एमसीक्यू ओएमआर वाले क्वेश्चंस। ओएमआर वाले क्वेश्चन की संख्या है 40, ध्यान रखेंगे। कुल कितने प्रश्न आएंगे, तो ओएमआर वाले कुल प्रश्न आएंगे भी कितने, 40। मतलब एक प्रश्न कितने अंक का होगा, 1 अंक का होगा, समझिए। इसके बाद लिखित प्रश्न, लिखित प्रश्न, ये लिखित प्रश्नों की संख्या होगी कितनी, 15। कितनी संख्या होगी, 15 प्रश्न जो है लिखित वाले आएंगे, समझिएगा। और इनकी लिखित प्रश्नों की नंबर कितने मिलेंगे, तो एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक देंगे, तो 15 चौक 60, मतलब कुल 60 अंकों का लिखित परीक्षा होगा। समझिए, समझ में आया आपको बात, एकदम सरल है, कुछ नहीं है। 40 अंकों का ओएमआर वाला क्वेश्चन होगा, एक अंक, एक प्रश्न के लिए 1 अंक, और कुल कितने प्रश्न होंगे, 40 प्रश्न होंगे। क्लियर है, चलिए। उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में जो है कुल 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न 4 अंक का होगा, मतलब कितना हो गया, 60 अंक। तो समझ में आया, कुल 100 अंकों का ये भी पेपर होगा, ध्यान रखेंगे। और महत्वपूर्ण बात क्या है, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो यहीं से बनेगा, कहां से, टीयर 2 से। तो बहुत बेहतरीन टीयर 2, एकदम सरल है, कुछ नहीं है। 40 अंक का ओएमआर प्रश्न और 15 प्रश्न ऐसे जिनमें आपको लिखित प्रदर्शन करना है, बस, और कुछ नहीं है। एकदम सरल है, एकदम सरल है, एकदम सरल है, बिल्कुल। मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है और कैसे बनना है, क्योंकि यहीं से आपका क्या जारी होगा, मेरिट लिस्ट जारी होगा। टीयर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। कैसे क्वालिफाई करना है, तो एक पद के पीछे 10 गुना लोगों को उठाएगा, मतलब 635 पद है ना, तो 635 गुणी 10 कर देते हैं तो हो जाएगा कितना, 6350। इतने लोगों को उठाएगा और आपको टीयर 1 क्वालिफाई करने के लिए 6350 लोगों के अंतर्गत आना है। और जैसे ही आप आए, आप टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। और यहां आने पर आपको कुछ नहीं करना है, 40 नंबर का 40 प्रश्न, 1-1 अंक वाला, और 15 प्रश्न ऐसे जो 4 नंबर के होंगे, 60 अंक के लिखित प्रश्न होंगे, और यहां पर आपको उसको क्वालिफाई करना है। बहुत सरल है, बहुत सरल है, एकदम सरल, एकदम इजी वे से आप हॉस्टल वार्डन बन सकते हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अब आपको मैं आगे बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। अभी सिर्फ और सिर्फ टीयर 1 का जो है सिलेबस जारी किया गया है, जिसके विषय में मैंने आपको बताया कि कितने कितने नंबर के क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से विषय से प्रश्न आएंगे। लेकिन अभी टीयर 2 का जो है बिल्कुल सिलेबस जारी नहीं किया गया है, बस बताया गया है कि इसका पेपर होने वाला है, एग्जाम होने वाला है टीयर 2, इस प्रकार का टीयर 2 होगा। आने वाले समय में इसके जो है पूरे सिलेबस को भी बताया जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल इसकी विभागीय वेबसाइट पर जैसे ही सिलेबस जारी होगा, मैं आपको आपके सामने आकर बताऊंगा। तो ये रही बात किसकी, पेपर के पैटर्न की, किस टाइप का पेपर आएगा, कैसे पेपर होगा। 2 प्रकार का पेपर होंगे। अब समझिए आगे का विषय कि इसके वैकेंसीज के फॉर्म कैसे भरे जाए, किस वेबसाइट पर इसके फॉर्म उपलब्ध हैं। तो समझिए ध्यान से मेरे बातों को, देखिए इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जो है, एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप फॉर्म डाल सकते हैं, देख सकते हैं। अभी फॉर्म भरने शुरू नहीं हुए हैं, इसकी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं। कौन सा वो कहते हैं वेबसाइट है, तो वेबसाइट का नाम है NESTS, ठीक है। ये वेबसाइट पर आप जाकर के जो है इसके वैकेंसी के नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, इसके विषय में और जानकारी समझ सकते हैं, ले सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन
इसको फॉर्म को भर सकता है? कितने एज के लोग? तो ध्यान रखेंगे सभी, हर कोई इसका फॉर्म भर सकता है। इसकी क्राइटेरिया और इसकी एज लिमिट है 35 वर्ष। कितनी वर्ष? 35 वर्ष। 35 वर्ष तक के व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी एसटी एससी को, ओबीसी को 3 वर्ष और एसटी एससी के लिए 5 साल, ये एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आप फॉर्म बिल्कुल भरिए। हाँ, इसके लिए योग्यता क्या है? कुछ नहीं है, ग्रेजुएशन। आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है, ग्रेजुएशन करना आपको जरूरी है। तो इसकी योग्यता क्या है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन आप अगर आपने किया है किसी भी सब्जेक्ट से, एनी फील्ड एनी सब्जेक्ट से आपने जो है ग्रेजुएशन किया है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई हैं, बिल्कुल क्वालिफाई हैं। इसके अलावा इसकी फीस के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ इसकी फीस रखी गई है। तो इसकी फीस है कितनी? तो ध्यान रखेंगे एसटी एससी के लिए इसके लिए कोई फीस नहीं है। ध्यान रखेंगे एसटी एससी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। एसटी एससी प्लस पीडब्ल्यूईएस, माफ कीजिएगा, क्या एसटी एससी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस नहीं है, नो फीस है, ठीक है, नो फीस। लेकिन इसकी कुछ जो है प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, जिसकी प्रोसेसिंग चार्जेस की फीस कितनी है? 500 रुपये प्रोसेसिंग चार्जेस की फीस है। इसके अलावा जो ओबीसी कैंडिडेट है और जनरल, ध्यान रखेंगे ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए जो है इसकी फीस रखी गई है कितनी? तो इसकी फीस है कितनी? 1500। कुल 1500 रुपये फीस पे करके आप इसकी वैकेंसी का फॉर्म को भर सकते हैं। अभी फॉर्म भरने का डेट नहीं आया है, सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है। बहुत जल्द इसके फॉर्म भरने के डेट भी आएंगे, इसके बाद इसके एग्जाम डेट भी आएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ, आपको पूरी जानकारी, पूरे सिलेबस के साथ आपको मैंने पूरे सिलेबस भी क्लियर कराए, हर चीज़ मैंने आपको बताया। बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, 635 पदों के साथ सुनहरा मौका है। तो बिल्कुल भिड़ जाइए, लग जाइए अभी से तैयारी में। हाँ, अब विशेष बात, अब चर्चा करते हैं कि हमारे यहाँ इसके क्या कुछ क्लासेस शुरू हो रहे हैं। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ इसके लिए जो है विशेष क्लासेस शुरू हो रही हैं हॉस्टल वार्डन के लिए, जो शुरू हो चुकी हैं ऑलरेडी। इसकी क्लासेस हमारे यहाँ बढ़िया चल रही हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से। और ध्यान रखेंगे सुबह बोलता हूँ, ध्यान रखेंगे हमारे यहाँ जो है इसकी वैकेंसीज जो है बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसकी बैचेस शुरू कर दी गई हैं और इसकी बैच बहुत अच्छे से चल रही हैं। बच्चे एडमिशन लगातार ले रहे हैं। ध्यान रखेंगे इसकी जो फीस रखी गई है वो फीस बहुत ही बेहतरीन रखी गई है। पहले इसकी फीस हमने रखी थी कितनी? इसकी फीस थी कुल कितनी? 3000। लेकिन अभी विशेष ऑफर के साथ स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए विशेष ऑफर रखा गया है। और 100 बच्चों का विशेष ऑफर क्या है? तो इस फीस को हमने घटाकर कर दिया है कितना? 1800। मात्र 1800 में पूरी कंप्लीट तैयारी आपको कराई जाएगी। क्या कुछ मिलेगा इस 1800 में आपको? तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे इस 1800 रुपये में आपको जो है कंप्लीट कोर्स के साथ क्या कुछ दिया जाएगा। तो कंप्लीट कोर्स में आपको दिया जाएगा सबसे पहले इस 1800 में आपको रहेगा, तो पहले रहेंगे लाइव क्लासेस। क्या रहेंगे? लाइव क्लासेस रहेंगी। तो सुबह 8 बजे जो है बढ़िया लाइव क्लासेस गणित की चालू हो जाएंगी। आप बढ़िया गणित की जो है पढ़िए सुबह लाइव क्लासेस, प्लस ये क्लासेस बाद में आपको रिकॉर्डेड भी मिलेंगी। ध्यान रखेंगे लाइव क्लासेस साथ साथ ये बाद में आपको कैसे मिलेंगी? रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। ध्यान रखेंगे। एक दूसरा ध्यान रखेंगे क्या इसकी वैलिडिटी है कुल कितनी? 1 ईयर। कितनी है? 1 ईयर। 1 ईयर तक आप इसको आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी मर्जी तब देख सकते हैं, लाइव आ सकते हैं और लाइव में रिकॉर्डेड भी रहेंगी। ध्यान रखेंगे। तो 1 ईयर इसकी वैलिडिटी। तीसरी बात क्या? तो तीसरी बात बहुत अच्छी बात क्या समझेंगे, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। कैसे नोट्स मिलेंगे? पीडीएफ नोट्स हम आपको इसमें प्रोवाइड कराएंगे। बिल्कुल पीडीएफ नोट्स से पढ़िए, हमारा नोट्स रहेगा, आप बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, तो क्या ये पूरी जो है तैयारी आपको कंप्लीट कोर्स के साथ कराई जाएगी। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, हर एक चीज़ की बैच चला है, हर एक चीज़ की क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है। टियर 1 की तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से आज से ही भिड़ जाइए, लग जाइए और जूझ जाइए और तैयारी करिए हमारे साथ मिल करके, क्योंकि हम तैयारी कराएंगे
किसकी? हॉस्टल वार्डन की। आप बनेंगे हॉस्टल वार्डन। 600 कितने? 635 पदों के साथ ये बहुत बेहतरीन वैकेंसी छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में निकली हुई। पूरे देश के बच्चे जो है हमसे जुड़ करके इसकी तैयारी करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए, मैंने आपको बताया क्या कुछ फीस है हमारी 1800 रुपए की मात्र। कितनी? 100 बच्चों के लिए, शुरू के 100 बच्चों के लिए 1800 रुपए मात्र फीस के साथ इसकी तैयारी करेंगे। कहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे? तो एप्लीकेशन का नाम क्या? दर्शन एजुकेशन ऐप। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करिए दर्शन एजुकेशन ऐप। हमारा ये प्ले स्टोर से दर्शन एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड करिए और दर्शन एजुकेशन ऐप में डाउनलोड करके आप जो है हमसे जुड़ करके तैयारी करिए। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करिए, हम आपका सिलेक्शन कराएंगे और आपका सिलेक्शन होगा तो बहुत बढ़िया। इसी के साथ चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए आप देखते रहिए ड्रीम दर्शन एकेडमी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद।